आईटीआर में कितने प्रकार के फॉर्म आते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन पेपर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग में टोटल कितने प्रकार के फॉर्म आते हैं। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग है। बिजनेसमैन के लिए अलग फॉर्म है, सैलराइड के लिए अलग फॉर्म है, सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए अलग फॉर्म है, कंपनी के लिए अलग फॉर्म है। तो किसको कौन सा फॉर्म भरना मैंडेटरी है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भारत में आयकर रिटर्न आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले हैं। अलग अलग आय और करदाता की श्रेणी के अनुसार अलग अलग फॉर्म भरना मैंडेटरी है। टोटल आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 1 से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक 7 तक के फॉर्म आते हैं। टोटल 7 प्रकार के फॉर्म आते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए हम जानते हैं। आईटीआर 1 है जो सहज है, जिसका फॉर्म का नाम ही सहज है। ठीक है, ये कौन भर सकता है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एकल व्यक्ति सम्मिलित हो, ठीक है, उसकी कुल आयु 50 लाख तक के है और जो सैलरीड पर्सन है, या तो फिर किसी को हाउस रेंट से इनकम आते हैं या अन्य कोई ब्याज इंटरेस्ट जो आता है, उसके लिए आईटीआर फॉर्म 1 मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें कौन नहीं भर सकता? जिसकी इनकम सालाना 50 लाख से अधिक हो। ठीक है, शेयर्स मार्केट में या तो फिर कोई कैपिटल गेन हो। शेयर मार्केट का कैपिटल गेन होता है ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, सपोज मान के चलिए आपने कोई हाउस परचेस किया है, आप उसको सेल्स करते हो, तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी आता है, आप उस पर जो गेन होता है वो भी आपका कैपिटल गेन में माना जाता हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो कौन नहीं भर सकता है? जो कोई बिजनेस प्रोफेशंस में है, बिजनेस या तो कोई बिजनेसमैन है या तो कोई बिजनेस है, तो इस श्रेणी के लोगों को ये भरना फॉर्म नहीं है। ठीक है, किसको भरना है आईटीआर 1 वो हमने बात की है, आगे हम वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, आईटीआर 1 के लिए स्पेशलाइज, ऐसे ही 7 तो फॉर्म के लिए मैं स्पेशलाइज आपके लिए लेके आऊँगा। आगे हम बात करें तो आईटीआर 2। आईटीआर 2 कौन भर सकता है? जो व्यक्ति इंडिविजुअल हो या एचयूएफ। एचयूएफ क्या है वो भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जिसकी आय 50 लाख से अधिक हो सालाना, कैपिटल गेन जैसे शेयर मार्केट, ज़मीन बेचने पे लाभ, एक से अधिक मकान, विदेशी आय से कोई असेट होती है विदेशी में आपके, तो इस लोगों को आईटीआर 2 भरना मैंडेटरी है। ये आईटीआर 2 कौन भर नहीं सकता? तो जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय हो, कोई बिजनेस करता हो, तो वो लोग ये आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। आगे हम बात करें तो आईटीआर 3। आईटीआर 3 कौन भर सकता है? जो व्यक्ति इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन हो या बिजनेस फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ओनली प्रोपराइटर फर्म, या तो फिर एचयूएफ हो, ये लोग आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से हो, जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, फ्रीलांसर हो गया, सीए, डॉक्टर, ऐसे कोई सर्विस सेक्टर के भी है, वो लोग भी आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको आईटीआर 3 भरते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो आईटीआर 4 सुगम। ये कौन भर सकता है? जिसकी अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई वाले व्यक्ति होते हैं, एचयूएफ फर्म। इन शॉर्ट में जिसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं हो, जिस आपका सेल्स परचेस या सर्विस प्रोवाइड किया हो, ऐसा ही आपके पास डेटा हो, तो उसके लिए आईटीआर 4 भरना होता है। छोटे व्यापारी हो गया, फ्रीलांसर हो गया, तो ये भी ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ये 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, ये सब क्या है? तो एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, इसकी हम आगे बात करेंगे। मैं इसके ऊपर भी मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आगे हम बात करें तो आईटीआर 5 किसके लिए है? तो ये कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया। इंडिविजुअल कंपनी के लिए फॉर्म नहीं है। ठीक है, और उसमें भी पार्टनरशिप मैंडेटरी किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के लिए मेजोरिटी। ठीक है, आगे हम बात करें तो आईटीआर 6 कौन भर सकता है? कंपनी जैसे हो गई प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ठीक है, वो लोग लिमिटेड कंपनी हो गई, तो ये लोग आईटीआर 6 फाइल कर सकते हैं।
ITR 7 कौन फाइल कर सकते हैं? कोई भी ट्रस्ट हो गया, जैसे हम कोई एजुकेशन ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कई बार सुनते हैं, तो ऐसे लोग ये ITR 7 फाइल कर सकते हैं। बाद में कोई राजनीतिक पॉलिटिकल ट्रस्ट हो गया, जैसे कि कांग्रेस का ट्रस्ट है, बीजेपी का ट्रस्ट है, आपका ट्रस्ट है, ऐसे सब लोग। चैरिटेबल संस्था है, कोई भी स्कूल चलाने वाले या कोई भी आप चलाने वाले समझ सकते हो, ठीक है, जिसके सेक्शन 139 अंडर सेक्शन 4 है, 139 अंडर सेक्शन 4B, 139 अंडर सेक्शन 4C और 139 अंडर सेक्शन 4D के अंतर्गत आने वाले जो संस्थाएं हैं, वही लोग सिर्फ ITR 7 फाइल कर सकते हैं। और ये जो अपना सब सेक्शन है, तो ये क्या है सेक्शन, इसमें कौन कौन आता है और ये सेक्शन क्या कहते हैं, ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं एक शॉर्टली समरी बना दिया हूँ। एक साइड लिखा है वो फॉर्म और दूसरी साइड लिखा हो किसके लिए। तो ITR 1 है वो सैलराइड पर्सन के लिए जिसकी इनकम सालाना 50 लाख से कम है, उसके लिए। ITR 2 किसके लिए है? सैलरी प्लस कैपिटल गेन जिसको हुआ है उसके लिए। ITR 3 किसके लिए है? बिजनेस या प्रोफेशंस में कोई भी व्यक्ति है उसके लिए। ITR 4 किसके लिए है? कि जिसके प्रेस्यूमिटिव इनकम है उसके लिए। ITR 5 किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म या तो LLP। ITR 6 किसके लिए है? कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। ITR 7 किसके लिए है? ट्रस्ट और संस्था के लिए, ठीक है। तो पूरा हम वीडियो लाइव भी देखेंगे भाई ITR फाइल कैसे करते हैं सब, तो उसका भी वीडियो शॉर्ट बाय शॉर्ट मैं आपके लिए इन फ्यूचर लेके आऊँगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।